Good morning, children. In the previous class, I started a lesson of lesson number 3, अमूल्य धरोहर। यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक क्या हुआ था कि पेड़ का और वृक्ष का बारे में, अब वृक्ष को बचाने के लिए वहाँ बहुत क्या कर रहा है कि नाना जी परिश्रम कर रहा है। तो इसके बारे में आपको मैंने पिछले क्लास में कहा था। तो क्या हुआ कि गर्मियों के छुट्टियों के दिन क्या कर रहे थे कि वहाँ बच्चे लोग अपने नाना के घर गए थे। तो तभी क्या हुआ कि नाना जी क्या करते थे कि पेड़ पौधों को बहुत लगाकर उनको पालन पोषण करते थे और पेड़ों को पानी डालना या पेड़ों का संरक्षण करना, और कोई पेड़ काटने के लिए आएगा तो भी उनको क्या करते थे कि पेड़ काटने से मना करते थे। यहाँ क्या होता है कि कभी भी कोई भी पेड़ काटने आया तो भी नाना जी क्या करते थे कि बहुत प्यार से पहले बोलते थे और उनको समझाते थे पेड़ नहीं काटना चाहिए। यदि पेड़ हमने काटा तो इसका कारण क्या होता है, उसका परिणाम हम सब पर होता है। ऐसे क्या करते थे कि पहले उनको समझाते थे, फिर भी वो लोग नहीं मानते थे। तब क्या क्या करते थे कि नाना जी बहुत क्रोधित होकर उनको क्या करते थे कि डांटते थे। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि नाना जी ने एक सभी लोगों को बुलाकर वहाँ एक उनके घर के समीप का एक उद्यानवन में क्या किया कि एक सभा बुलाई। सब लोग क्या करते थे कि नाना जी को बहुत आदर करते थे। इसीलिए वो लोग क्या किए कि नाना जी के बात सुनकर सभी लोग क्या किए कि वहाँ सभा में आ गए और नाना जी कहते हैं कि यहाँ पेड़ का वृक्ष का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यदि पेड़ को काट दिया जाएगा तो हमें पेड़ से क्या मिलता है कि फल फ्रूट औषधि मिलता है और वर्षा होती है, और पेड़ से क्या होता है कि हमें पूरी हमारा परिसर का संतुलन भी ठीक से रहता है। यदि हमने पेड़ को काट लिया या वृक्ष को काट लिया या जंगल का नाश कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब हमारा जीवन में परिणाम हो जाएगा। और कहता है कि यहाँ हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं होगा। यस, हम सब लोग क्या करेंगे कि यहाँ प्रदूषण के मारे मर जाएंगे। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं? नहीं, हम एक दिन बिना खाना के रह सकते हैं, परंतु हमें ऑक्सीजन का जरूरी बहुत है। ऐसे क्या करता है कि नाना जी बहुत उनको समझाते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं कि नाना जी के बात सुनते हैं और नाना जी क्या करते हैं कि यहाँ पेड़ वृक्ष और जंगल हमारा आज का जीवन है। ऐसे ही हमारा फ्यूचर या हमारा कल भी क्या है, इसी जंगल या इसी पेड़ों से बना है। ऐसे कहने के बाद सब लोग क्या करते हैं, मानते हैं। और उसका बाद क्या होता है देखेंगे। ओके, once I will read, all of you open your page number 14 पेज नंबर को सब लोगों को क्या करना है कि ओपन करना है। ठीक, ओके। हम मानवों का ही नहीं, पशु पक्षियों का जीवन भी पेड़ों पर ही निर्भर है। मैं नाना जी की बात ध्यान से सुन रही थी कि भूमि को उपजाऊ बनाने में पेड़ सहायक है। पेड़ों की शीतलता से ही वर्षा होती है। इतना ही नहीं, पेड़ों से वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्ष जीवन की अनमोल धरोहर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष ही हमें मनुष्य का हित करने वाला महान उपकारी है। यहाँ क्या होता है कि हम मानव का ही नहीं, पशु पक्षियों का जीवन भी पेड़ पर निर्भर होता है। ये सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं, पेड़ पक्षियों को भी, प्राणी पक्षियों को भी क्या है कि यहाँ पेड़ या वृक्ष बहुत सहायकता होता है। उनके लिए घर का व्यवस्था, आपने पक्षियों को देखा है ना, अपना घर घोंसला कहाँ बनाती है कि पेड़ों पर या वृक्षों पर बनाते हैं। Yes, they build a nest in there or where the tree or in the forest. Okay, and then some animals live in a forest and some animals live in what we will live with us.
Okay, so in that some animal they have a shelter, they take a shelter the help of only forest or a trees. Okay, it means what, a tree help us not only human being, it helps animals, birds and some creatures also. Okay, so for that purpose also we have to save a forest. मैं नाना जी की बातें ध्यान से सुन रही थी कि भूमि को उपजाऊ बनाने में पेड़ सहायक है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ नाना जी क्या कर रहा है कि यहाँ सभा में जो लोग आए हैं ना, सभा में जो लोग आए हैं उनको बोल रहे हैं। यस, यहाँ भूमि का उपजाऊ बनाने के लिए भी क्या होता है कि यहाँ पेड़ को या वृक्ष को या जंगल को हमें क्या करना है कि संरक्षण करना है। उपजाऊ मतलब फर्टिलाइज, फलवत्ततेनु कापाडलिके। ओके, तो हमें क्या करना है कि पेड़ को रक्षा करना चाहिए। उपजाऊ फर्टिलाइज के फर्टिलाइज ಸಹಾಯಕ है मतलब ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಡಿಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಳವಾಗಿ ಹರಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್. If that is we will cut a tree means the soil erosion also occurred because of it, all the soil will flow by a water, okay, or a wind. पेड़ों की शीतलता से ही वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की शीतलता मतलब क्या है कि कूलनेस, या हम क्या कहते हैं कि ತಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ತಂಪಗನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಕರಗದು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. इतना ही नहीं, पेड़ों से वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और पेड़ों से क्या कर सकते हैं कि हम वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रण कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परिसर में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों है। यस, हमें पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन का मूल्य और ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो ज्यादा होने से क्या होता है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका क्या होता है कि प्रमाण कम हो जाता है, या हमें कुछ कितना चाहिए ना उतना ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। एंड यहाँ क्या हो सकता है कि ध्वनि प्रदूषण भी हमें क्या कर सकते हैं, पेड़ों से कम कर सकते हैं। नहीं मतलब यहाँ कैसे कि ध्वनि प्रदूषण और पेड़ों को क्या लेना देना है, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಧ್ವನಿ ಪ್ರದೂಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ವೃಕ್ಷ ಏನು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ इट मीन्स व्हाट, यहाँ सब प्राणी पक्षी लोग जंगल छोड़कर जीवन करने के लिए यहाँ गांव में आ गए, तो क्या हो जाएगा, सबको हानि हो जाएगा। सब लोग क्या हो जाएंगे कि उनसे बहुत डरने लगेंगे या हानि के अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ प्राणी पक्षी लोग क्या करते हैं कि वहाँ जंगल में ही रहते हैं। यस, और हमने जो कुछ भी ज्यादा पेड़ या वृक्ष को या जंगल को ज्यादातर हमने क्या किया है कि वहाँ करने से क्या होता है कि हम ज्यादातर तो नदियों का क्या कर सकते हैं, नदियों का जो मार्ग है ना वहाँ दिखा सकते हैं, उधर नदिಗಳನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು। और हम क्या कर सकते हैं कि कम रास्ता यूज कर सकते हैं। रास्ता मतलब ಏನು, ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ यह प्रदूषण हो जाता है। यस, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ हो जाता है। ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। yes, they will destroy all the trees or forest and they will make a road, so then all vehicle it will go and come in what
there also sound pollution occur. Okay, for that purpose, if we will plant a tree or we will build a forest, means what happened? So everything means what? Sound pollution and air pollution also we have to control. We can control. Okay, नियंत्रित मतलब control. नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वृक्ष जीवन की अनमोल धरोहर है, इसलिए वृक्ष क्या है कि धरोहर मतलब संपत्त. ओके, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ನಮ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ or we have to save that trees because of our life. Okay, we have to we will give a life to tree as well as the tree also give a life for us. Okay, this is one of what wealth to us, संपत्ति इदंग नमगे ಇದೊಂದು, ಹೌದಲ್ಲ. ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देती है. मैंने आपको पहले ही बताया है, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और पेड़ पौधों को क्या चाहिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पेड़ वृक्ष क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर हमें क्या देते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं. तो ऑक्सीजन का प्रमाण भी यहाँ पेड़ों से ही ज्यादा हो जाता है. वृक्ष ही हम मनुष्यों का हित करने वाला महान उपकारी है. वृक्ष क्या है कि हमें मतलब तो किसको? मनुष्य का जीवन में क्या है कि बहुत उपकारी मानने वाला चीज है. तो हमें इसलिए हमने ही बनाया है, हमने ही काटा है, मतलब क्या हो जाएगा? हमारे ही जीवन में उनका क्या हो जाएगा कि बहुत बेनामी से परिणाम हो जाता है. उसके बाद आजकल वायुमंडल में प्राणवायु कम हो रही है और विषैली गैस बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है. पर्यावरण संरक्षण ही इसमें बचने का एकमात्र उपाय है. हमें इस सत्य को समझाना चाहिए कि यदि एक अकेला पेड़ ही 4 मनुष्यों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा कर देता है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम कितनी जल्दी पर्यावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग दे सकते हैं. इससे हम अपना ही नहीं पूरे जीव जगत के हित का कार्य कर सकते हैं और इस अमूल्य धरोहर की रक्षा भी कर सकते हैं. क्या होता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है ना, सिर्फ हम एक पेड़ लगाने से, if we will plant one tree, it will give a what 4 oxygen for 4 people for oxygen. 4 ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ट्री अंते. जो हमने एक पेड़ लगाया तो 4 लोगों का जीवन का क्या कर सकते हैं? हम जीवन करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं कि सहायता हो जाता है. यदि हमने बहुत पेड़ लगाया तो क्या हो जाएगा? सभी जीव संतान को क्या मिल जाएगा कि यहाँ प्राणवायु ऑक्सीजन मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा कि सभी को जीवन करने के लिए एक उपयुक्त क्या है? यहाँ एक अंश है. हम एक दिन बिना खाना का रह सकते हैं, हम एक दिन बिना पानी के रह सकते हैं. हमें क्या चाहिए? प्रमुख हमें वायु चाहिए. yes, we can't live within 1-2 seconds. हम लिव ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇರ್ರಿ, we want what? Oxygen. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? that is our basic necessity. yes, oxygen is our basic necessity. तो यहाँ क्या हो जाता है कि प्राणवायु कम हो रहा है और वातावरण में क्या हो रहा है कि विषैली मतलब क्या है कि जो विषकारी होता है. यस, जो विषकारी होता है उसे पॉइजनस. ओके, विषकारी होता है ना, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि कारखानों से जो हवा बाहर आती है वो क्या हो जाता है कि वातावरण में मिल जाता है, या वाहन का क्या हवा आ जाता है ना, जो भी क्या होता है कि वातावरण में मिल जाता है. जैसे हमने न जानने वाले चीज को, प्लास्टिक या कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम उसे आग लगाकर जलाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है कि सब हमारे वायुमंडल के वायु में मिलजुल कर क्या हो जाता है कि प्रदूषित हो जाता है, गंदे हो जाते हैं. यदि वही वायु हमने
हमारा अंदर लिया तो हमें भी क्या होता है कि रोग आने का बहुत लक्षण मिलता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है कि भूमि में क्या हुआ है कि प्रदूषण बहुत हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। यदि यह वायु हो या यदि शब्द हो, यदि पानी हो, सब कुछ क्या हो रहा है कि विषपूरित हो रहा है। इसका कारण हम ही है, मनुष्य जाति है और कोई नहीं। प्राणी पक्षी सिर्फ क्या करते हैं कि यहाँ जंगल में रहते हैं, थोड़े प्राणी पक्षी पालतू जानवर बनकर हमारे साथ रहते हैं। फिर भी मनुष्य क्या करता है कि अपना स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए क्या करता है कि पेड़ों का नाश करता है, वायु प्रदूषण करता है, ध्वनि प्रदूषण करता है और पानी का भी प्रदूषण करता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है। और अधिक पेड़ लगाने से हमें क्या मिलता है कि फुल क्या कि संपूर्ण जीवन वासियों को क्या मिलता है कि ऑक्सीजन का आवश्यकता पूरी हो जाती है। और यदि यही क्या है हमारा पिछले से आए हुए हमारा माता पिता या उनका माता पिता, नाना नानी, उनका माता पिता, जैसे हमने क्या लेकर आए हैं कि हमारा जीवन के प्रारंभ से हमने संपत्ति लेकर आए हैं। यस, इसे हम क्या कहते हैं कि वृक्ष को हमारा धरोहर संपत्ति कहते हैं, हेरिटेज। ओके, सबने नाना जी की बात को मानने की प्रतिज्ञा ली। मैंने भी निश्चय किया कि पेड़ लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ मित्रों से भी पर्यावरण की रक्षा का आग्रह करूंगी। यहाँ वह लड़की क्या करती है कि सब लोग वहाँ के नाना जी ऐसे बोलने से नाना जी के बात सब लोग सुनते हैं। जो कुछ नाना जी कह रहे हैं ना, ये क्या है कि करेक्ट है। तो नाना जी के बात सुनकर सब लोग क्या करते हैं कि ठीक है, हम लोग आज से क्या करते हैं कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करने का और पेड़ पौधे न काटने का हम क्या करते हैं कि प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस लेते हैं और क्या करते हैं कि और लोग निश्चय करते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो कुछ मुझे मालूम है ना, यहाँ मेरा मित्रों को भी मैं क्या करूंगी, यह संदेश दूंगी। पर्यावरण के बारे में मेरे मित्रों को भी मैं यहाँ संदेश दूंगी कि वहाँ पेड़ नहीं काटने का है। पेड़ पौधों को क्या करना है कि हमें ज्यादा तक ज्यादा संरक्षण करना चाहिए। ओके, so till here understood no what happened one day, that grandfather he called meeting for the purpose of what, forestation, or they have to grow a plant. So what will happen, everything that plant or that forest will provide us everything, not only food or shelter. Okay, it will give a main thing, what is oxygen. One tree is equal to 4 people oxygen. If we will grow more than one means we have to give a whole life or full of people for them breathe. Okay, we have to do means what we have to do, we have to grow a plant or we have to grow a forest. Okay, so otherwise all the what, pollution, okay, pollution will be occurred. Sound pollution, air pollution, water pollution, and not only that, all the that living animal of forest, it will come into in our home and it will harm to us also. Okay, so this all when his grandfather is telling to that meeting people, no, they all are listening and they are telling you, okay, today onwards we will not cut a tree and we have to save a forest means they agree to save a forest and they take a promise. So after this one we will not cut a tree, and if someone is there cutting means we have to inform them. Yes, ಯಾರೊಬ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಒಬ್ರು ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು information to them. Okay, so and all trees provide us oxygen, and not only human being, so all animals and birds also very need necessity of water trees. They also want a tree because they are building their nest in a tree, they are building a caves in a tree, under a tree. Okay, so for that purpose we need, and most of what, if there is a forestation or plantation is more means we can take what, more water. For this if we have a more water means we can grow
crops, or we can do what we want. Okay, and we have to save our water, we can produce the electricity, like that all will help to us. For the only one reason is the tree. Okay, we have to save a tree, that is our duty. So for that purpose all people agree to do that work, and they took a promise, next onwards we will not cut a tree and we have to save a forest. So they understood. So like that only that daughter, she also understood, and she also promised to, she will inform to her friend. Someone is telling about a tree means I have to inform my friends about a forestation, she told. यहाँ क्या हुआ कि आपका लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। यस, अमूल्य धरोहर, धरोहर मतलब अमूल्य धरोहर मतलब प्रीशियस हेरिटेज। ओके, जो कुछ हमने पिछले से लेकर आए हैं ना, जो कुछ हमने पिछले घरों से या घर से लेकर आए हैं, ವಂಶ से लेकर आए हैं, ವಂಶ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವೊಂದು 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮರ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಟ್ರೀ. So here in the next class I will send you a PDF file. So here you have to put mains. You have to put mains here. First main is Shabdhar. Okay. First main Shabdhar. When I will send you PDF file now, you have to write question from your textbook. See question from your textbook. Write the question. After you have to write answer. Okay. In the first main what it is? Shabdhar. I will send you. Then second main here मौखिक क्वेश्चन आर there. नाना जी को क्या शौक था? यस, नाना जी को क्या शौक था कि यहाँ पेड़ पौधे लगाने का शौक था ना। यहाँ कितना क्वेश्चन है कि प्रश्न है, 3 प्रश्न है, तो दैट इज सेकंड मेन। प्रश्न का उत्तर लिखो, प्रश्न का उत्तर लिखो। वहाँ क्या है कि सेकंड मेन है, आपको मेन डालकर लेना चाहिए। हाँ, फर्स्ट मेन आई विल सेंड इन अ PDF फाइल, दैट इज शब्दार्थ। यहाँ ए नहीं लिखने का है, पहला शब्दार्थ आता है। सेकंड मेन यहाँ है, यहाँ सेकंड मेन डालिए आप सब लोग। सेकंड मेन क्या है कि प्रश्न का उत्तर लिखो। नेक्स्ट थर्ड मेन, प्रश्न का उत्तर लिखो है ना थर्ड मेन में, वहाँ क्या होता है थर्ड मेन में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। मैं आपको हेडिंग में डालकर दूंगी, आपको क्वेश्चन कहाँ के लिखने का है, इसलिए मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ। यहाँ क्या है कि थर्ड मेन है, ये प्रश्न का उत्तर लिखो थर्ड मेन। नेक्स्ट, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। यस, सही निशान लगाओ। यहाँ फोर्थ मेन है, सही निशान लगाओ, यहाँ फोर्थ मेन है। नेक्स्ट, वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं उत्तर लिखो। फिफ्थ मेन क्या है, हाँ या नहीं उत्तर लिखो, और हाँ या नहीं लिखो। फिफ्थ में यहाँ है। Yes, put the mains. Now when I am telling you, just you have to put in a textbook. ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ mains ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವಾಗಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೇನ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬೇರೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ। ओके, उसके नीचे आता है भाषा की बात, विलोम शब्द लिखो। सिक्स्थ में विलोम शब्द लिखो, विलोम शब्द लिखो। सिक्स्थ में क्या है कि विलोम शब्द लिखो। सेवेंथ में संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या करना है कि प्रयोग, आपको मैंने संज्ञा शब्द के बारे में बताया है। संज्ञा इज नथिंग बट इट इज अ नाउन। नाम क्या है कि एक व्यक्ति का नाम या एक स्थल का नाम या एक प्राणी का नाम या पक्षी का या वस्तु का नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मीन्स क्या है कि नाउन, नामपद। यस, उसका बाद आता है सर्वनाम।
सर्वनाम किसे कहते हैं हम? तो संज्ञा के जगह में यूज करने वाले या संज्ञा की जगह में लिखने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जगह में यूज करने वाले या प्रयोग करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम इज नथिंग बट अ व्हाट? प्रोनाउन। ओके, he she it then यूज ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? जैसे भी यहाँ क्या होता है कि उसने, इसने, यहाँ, वहाँ, ओ, ऐसे ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव वन एग्जाम्पल। राजा प्रतिदिन खाना खाता है। राजा प्रतिदिन खाना खाता है। वह रोज रोटी खाता है। राजा प्रतिदिन खाना खाता है। हियर राजा इज व्हाट? संज्ञा, नेम ऑफ द पर्सन। राजा इज संज्ञा। सो उसके अलावा मैंने यहाँ प्रतिदिन क्या खाता है? रोटी खाता है। यहाँ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವನು वो क्या करता है कि प्रतिदिन रोटी खाता। ओ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು? ರಾಜ. So ಆ ತರ already you know this one. Okay, so shortly I am telling when regular class will start now, on that time I will tell a grammar point for you. Okay, so here this is the sixth main, seventh main उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। that is seventh main. Okay, वाक्य उचित सर्वनाम। I will put the heading सर्वनाम, it is the seventh main। यहाँ seventh main है सर्वनाम। उसके बाद योजक चिन्ह के 4 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखो। सर योजक का अर्थ क्या है कि जोड़ने वाले शब्द, जो जोड़ते हैं शब्द को। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश वी विल यूज एंड। द बॉय एंड गर्ल प्लेइंग। द बॉय एंड गर्ल they are going to market. I want Hindi and English textbook. And ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I want Hindi textbook. I want English textbook. This is 2 sentence. So we have to make help of and we will make only 1 sentence. I want Hindi and English textbook. यहाँ क्या हुआ था कि 2 सेंटेंस था, मैंने एंड की सहायकता से 1 सेंटेंस बनाया। इसी को हम क्या कहते हैं कि योजक। 2 शब्दों के बीच या क्या करते हैं कि आने वाले शब्द। दैट इज ओनली आई विल टेल इन हिंदी। और मुझे और मेरे माँ को बुखार आया था। मुझे और मेरे माँ को बुखार आया था। ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು। ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು। मैं क्या कर सकती हूँ कि 2 वाक्य का प्रयोग कर सकती हूँ। तो इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि एक ही वाक्य बना रही हूँ। और उसके जगह में क्या होता है कि हमें चिन्ह क्या करते हैं कि योजक चिन्ह को हमें ऐसे ही योजक चिन्ह भी डैश के रूप में हम यूज करते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द joining letter from that lesson. Okay, that is 8. क्या करना है कि हमें योजक चिन्ह लगाना है। योजक चिन्ह। उसके बाद आता है कि प्रत्यय जोड़कर लिखने का। यहाँ क्या होता है कि एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू शीतल। तो शीतल, उसको मैंने क्या कि प्रत्यय लगाया। प्रत्यय मतलब जो शब्दों को क्या है कि जोड़ने का एक शब्द है, और उसी एक शब्द से क्या होता है कि एक नया शब्द हो जाता है। ओके, प्रत्यय कहलाते हैं कि जैसे क्या शीतल। शीतल इज द नेम ऑफ वन पर्सन आल्सो। गर्ल का नाम भी होता है। नहीं तो शीतल मतलब कूल, तंपु ಅಂತ ಅರ್ಥ। इफ आई विल ऐड ता, मैंने ता ऐड किया तो यहाँ क्या होता है कि शीतलता। यहाँ क्या होता है कि शीतलता होती है। शीतलता ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಂಪತ್ವ, ತಂಪಾದಂತಹ। ओके, so for example मित्र है फ्रेंड। मित्र मीन्स फ्रेंड, दोस्त। यहाँ मैंने ता लगाया, ता का कारक लगाया तो क्या होता है कि मित्र
मित्रता, मित्रता, मित्रता मतलब ಮಿತ್ರತ್ವ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ फ्रेंड फ्रेंडशिप ಅದೇ ತರ ಇದೆ ओके ना तो इससे क्या कहते हैं कि हम प्रत्यय को प्रत्यय कहते हैं यहाँ का और इन दोनों प्रत्यय का बारे में बताया है तो इसे 8 ना यहाँ प्रत्यय 9 में होता है प्रत्यय ओके यहाँ प्रत्यय 9 में I will put heading and I will give you, but you have to write a question from your textbook. And already they did first one. First one ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನ ಬರೆದಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ your homework is so in the next class I will send you PDF file then you have to write in your CW as well as you have to write in your textbook ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಕ್ ಲಗಾओ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬರೆದಿರಬೇಕು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1 one time question and 2 time answer okay you have to write a question answer of lesson number 1 lesson number 1 in a question answer ಬರಿಬೇಕು and you have to write 1 time question and 2 time answer for your practice I am telling 1 time you have to write a question and 2 time you have to write a answer okay so understood now in the next class I will send you a PDF file complete your CW till lesson number 3 you have to complete as well as you have to write in your textbook okay thank you